हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग पोइट्री सेक्शन के जो है पोएम नंबर 7 लेकर उपस्थित हुए हैं। पोइट्री सेक्शन में पढ़ने वाले हैं आज मेगाविटी द मेस्टिकेट, जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, जो पोएम नंबर 7 है। देखेंगे कि पोएम नंबर 7 में क्या पढ़ना है अभी। तो यहाँ जो पोएम नंबर 7 आप देख रहे हो, जिसका नाम है मेगाविटी द मेस्टिकेट। सबसे पहले इस नाम को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मेगाविटी द मेस्टिकेट का मीन्स होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानो कि मेगाविटी जो है, मेगाविटी इज द नेम ऑफ ए कैट। यह एक कैट का नाम है और यह कैट, इस कैट को पोएट ने, कवि ने मिस्ट्री कैट बताया है। और मिस्ट्री का मीन्स होता है रहस्यमयी। एक रहस्यमयी बिल्ली, जिन बिल्ली के अंदर काफी ज्यादा रहस्य छुपी हुई है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक हमने कैट का भी जो है फिगर डाल दिया है ताकि आप समझ सकें। और हालांकि इस पोएट का जो रिलेशन है, इस पोएट का जो ओपिनियन है और इनका जो थीम है, वो कहीं ना कहीं हमारे एक अपनी सोसाइटी से भी इसका अर्थ, एक देखिए किसी भी पोएम का दो अर्थ होता है। एक्चुअली उसका पहला एक्चुअल अर्थ होता है जो लिखा गया है, दूसरा उसका एक फीलिंग्स अर्थ होता है जिसको फैक्चुअल या फीलिंग्स मीनिंग बोलते हैं। तो कवि कविता को दो तरह से अर्थ को देता है। एक तो कविता में ये भाव को बताता है कि जो लिखा गया है, और एक उस भाव को हमारे सामाजिक स्तर पे जोड़ता है, जो हमारे सोसाइटी को डिनोट करता है कि हमारे समाज में आज इस मिस्ट्री कैट के तरह एक ह्यूमन बीइंग को पर्सनिफाई किया गया है। और यहाँ पे मेगाविटी द मेस्टिकेट का इंट्रोडक्शन लेकर हम आए हैं अभी, और आप लोग पढ़ने वाले हैं मेगाविटी द मेस्टिकेट का इंट्रोडक्शन, जो कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटेन अबाउट द पोएट। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे पोएट के बारे में कि पोएट कौन है, कहाँ से है, और ये पोएम कैसा है और किसके बारे में लिखा गया है, और पोएट के बारे में जानेंगे। बिकॉज यू नो वेरी वेल मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम इंट्रो पार्ट ऑफ पोएट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन ऑल्सो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? पोइट्री सेक्शन का जो भी इंट्रो पार्ट होता है या प्रोज सेक्शन का जो इंट्रो पार्ट होता है, अबाउट द पोएट या अबाउट द राइटर, अबाउट द ऑथर, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है एवरी ईयर। तो हमें डेफिनेटली लेट्स बिगिन राइट नाउ एंड वी हैव टू कंप्लीट एनी हाउ ऑल दोज थिंग्स एंड व्हिच इज रिलेटेड टू इंट्रो पार्ट ऑफ दिस पोएम दैट्स नेम इज मेगाविटी द मेस्टिकेट एंड अबाउट द पोएट। आप देख रहे हो। चलिए हम लोग शुरू करेंगे, जानेंगे आखिर इस पोएट को लिखने का काम किसने किया है और उनका नाम क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरह के पोएट है, किस शताब्दी के पोएट है। सारी बातों को हम लोग सीक्वेंसली जानेंगे। लेट्स बिगिन। तो यहाँ इन्होंने जो लिखने का काम किया है, जिनका नाम है टी.एस. एलियट। अब टी.एस. एलियट शॉर्ट नेम है, हालांकि इसका पूरा नाम मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, जिससे आप कह सकते हो थॉमस स्टर्न्स। बाय द वे, टी.एस. एलियट अपने शॉर्ट नाम से ही बहुत ही ये फेमस है और ये बहुत बड़े क्रिटिक रह चुके हैं 20th सेंचुरी के, जिसे मॉडर्न पोएट के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने यहाँ लिखा है थॉमस पोएट, जो आप देख रहे हो थॉमस पोएट, इट मीन्स थॉमस स्टर्न्स का पूरा नाम है, जो एक मॉडर्न पोएट है। मॉडर्न पोएट हम उनको बोलते हैं जो आपको 20th सेंचुरी में वर्क किए हैं, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ है 1888 में हुआ है और इनकी डेथ हुई है 1965 में। तो आपको याद रखना है मेगाविटी द मेस्टिकेट का जो पोएट है, जिनका नाम क्या है? टी.एस. एलियट। और टी.एस. एलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स, जो एक मॉडर्न पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। जी, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टी.एस. एलियट वाज डॉटेड पोएट, 21 शताब्दी के पोएट है, या किसी भी पोएट के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना है ये टी.एस. एलियट एक मॉडर्न पोएट है जो कि 20th सेंचुरी का है। ही वॉज बॉर्न एंड डाइड। उनका जन्म और मृत्यु कब हुआ है वो एडी हमें जानना है, ईस्वी जानना है। तो इनका जन्म हुआ है 1888 में, 1888 में, और इनकी डेथ हो गई 1965 में, जो कि मॉडर्न पोएट के नाम से इसीलिए इसको जाना जाता है। ही वॉज बॉर्न इन एसटी मतलब है सेंट, तो सेंट लुइस मिजोरी। सेंट लुइस मिजोरी एक जगह का नाम है जो कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। तो इनका जन्म जो हुआ है वो याद रखना है, एसटी मिलता है सेंट लुइस मिजोरी, यूएसए में इनका जन्म हुआ है, बट बाद में जाके परमानेंटली सेटल इन इंग्लैंड। ये आपको
इंग्लैंड में सेटल हो गए। ही वॉज नोन, एक्चुअली टी.एस. इलियट जो आप देख रहे हो, जो हमारे टी.एस. इलियट जो एक राइटर है, एक पोएट है, प्लेरिट है, एसिस्ट है, ये जो है इनको जाना जाता है। ही वॉज नोन, ये इनको जो जाना जाता है किन चीज से, एक पोएट के रूप में इनको जाना गया है। पोएट, क्रिटिक, प्लेरिट, एसिस्ट एंड रॉयल इन पॉलिटिक्स। एक पॉलिटिक्स में इनका बहुत बड़ा नाम है, ये पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए हैं और ये एक पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं। एक क्रिटिक भी है, क्रिटिक का मीन्स होता है आलोचक, जो एक क्रिटिसिज्म को लिखता है, जो 20th सेंचुरी में इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर पार्ट में क्रिटिसिज्म को लिखा है। तो क्रिटिसिज्म को लिखने वाले को ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत सारे लॉजिकल बात है। जो क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिसिज्म को लिखने वाले को क्रिटिक कहा जाता है, पोएम को लिखने वाले को पोएट कहा जाता है, और जो प्ले होता है, प्ले जिसको हम ड्रामा बोलते हैं, एज ए ड्रामाटिस्ट जिसको बोल सकते हैं, तो प्ले को लिखने वाले को प्लेरिट बोलते हैं। और ऐसे इट मीन्स निबंध या लेख जो होता है, तो ऐसे को लिखने वाले को भी हम एसिस्ट बोलते हैं। और वायलिस्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी जबरदस्त इनका रोल था। अब देखेंगे आगे, ये जो है टी.एस. इलियट जिनका नाम है, जो एक बहुत बड़ा नाम है 20th सेंचुरी का, ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, जो साहित्य के क्षेत्र में मिला है। इनको नोबेल प्राइज बहुत सारे क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो टी.एस. इलियट को जो नोबेल प्राइज मिला है, अवार्डेड किया गया है, वो नोबेल प्राइज जो दिया गया है किन क्षेत्रों में दिया गया है, तो मैंने यहां लिख दिया है फॉर लिटरेचर। जी, साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। और आपसे पूछता है कि नोबेल प्राइज इनको कब मिला है, इस भी पूछता है, तो याद रखिएगा टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज जो मिला है ये 1948 में मिला है। कब मिला है? 1948 में, राइट? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहा है कि टी.एस. इलियट को कौन सा प्राइज मिला है, तो नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज कब मिला है? 1948 में, जो आपको दिख रहा है 1948 में मिला है। किसके लिए मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, तो फॉर लिटरेचर। 3 चीजों में आप ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, 3 टाइप से। पहली बात कि कौन सा प्राइज मिला, नोबेल प्राइज। दूसरी बात क्यों मिला, लिटरेचर के लिए। तीसरी बात कब मिला, तो 1948 में मिला, आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे टी.एस. इलियट के द्वारा कुछ वर्क्स हैं, और जो वर्क लिखे गए हैं, वर्क्स का मतलब होता है रचना। हालांकि बहुत सारे इनका वर्क्स है, लेकिन जो आपके पोएट्री सेक्शन की जो पोएम 7, इसमें जो इंट्रो पार्ट है, उस इंट्रो पार्ट में जो इनका वर्क्स है, उस वर्क्स का रचना, जो भी रचना है, उनकी चर्चा करेंगे। बिकॉज हमारे एग्जामिनेशन, जो भी बोर्ड एग्जाम है वो होती है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। इन चीज़ों को समझना है। तो इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो किस प्रकार की है, इन चीज़ों को देखेंगे। इनका जो वर्क्स आपको मिलेगा ये है द वेस्टलैंड, ये नाम है वर्क्स का। इनका जो रचना है द वेस्टलैंड, आज वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टेट्स, ये 3 वर्क से इनका याद रखेंगे। आपसे पूछ देगा इसी में ऑब्जेक्टिव टाइप में, द वेस्टलैंड किसकी रचना है, तो वेस्टलैंड है टी.एस. इलियट का। अलग से पूछे तो एज वेडनेसडे किसकी रचना है, टी.एस. इलियट का। 4 क्वार्टेट्स इज रिटन बाय टी.एस. इलियट। तो ये ऑल दीज वर्क्स ऑफ टी.एस. इलियट का है। अब बात करते हैं, इसमें एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जो इस बार बोर्ड में, जो इस बार जो एग्जाम हुई है 2025 में जो एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ये जो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट है, ये कहां से लिया गया है, ये किस बुक से लिया गया है, पोएट का कौन से बुक से लिया गया है। तो आप जानेंगे कि पोएट का एक बुक है उनका, जिस बुक का नाम है ओल्ड पोएम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट। ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। इन बुक से, ये जो आप देख रहे हो, मैंने जो इसको रेड में लिखा है, इन बुक से ये आपको मेकाविटी द मिस्ट्री कैट लिया गया है। याद रखेंगे, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो ये आंसर हो जाएगा ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, यहां से लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ये कविता है, ये जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं, इस पोएम का थीम क्या है। देखिए, हर एक पोएम हो, प्रोज हो, नॉवेल हो या स्टोरी हो, उसका पढ़ने का एक थीम होता है, राइट। तो इसका जो थीम है, ये थीम क्या है, आखिर ये हमें क्या मैसेज देती है, ये पोएम आखिर कैट के बारे में क्यों लिखा गया है। तो ये कैट के बारे में, कैट जो हमें कहीं ना कहीं यह डिनोट करता है, तो मैंने इसको लिखा है, ये स्टीलिंग विद क्लीनेस
इसका अर्थ होता है सफाई के साथ चोरी। आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके साथ रहेंगे लेकिन आपको पता भी नहीं चलने देगा वो कितनी सफाई के साथ आपका घोटाला कर रहा है, आपको लॉस कर रहा है, आपको यूं जो है समझिए कहीं ना कहीं बर्बाद या डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ है। तो मीन्स है उसी को बोलते हैं सफाई के साथ चोरी। तो यहाँ पे स्टाइलिंग विद क्लीननेस है, और या इसी को दूसरा लैंग्वेज में हम कह सकते हैं अ क्लीवर मैन हु ऑलवेज प्लेज ट्रिक्स। एक जो चालाक आदमी आपको होगा ना वो हमेशा अपना दाव पेच खेलेगा। तो यहाँ जो एक मैस्ट्री कैट है, तो मैस्ट्री कैट जो है ये बहुत ही चालाक बिल्ली है जो पूरे इंग्लैंड के जो स्कॉटलैंड है पूरी धमाल मचा के रखा हुआ है, पुलिस चौकी तक नहीं छोड़ती है, हर जगह ये अपना कहीं ना कहीं ये कारनामा करते हैं, कहीं ना कहीं क्राइम करते हैं। कवि ने इसे लास्ट में फाइनली जो टी.एस. एलियट है इस कविता में इस मैस्ट्री कैट जो है मेकाविटी, इसको द पोएट कंपेयर्स टू मेकाविटी। यहाँ पे कवि जो है मेकाविटी को नेपोलियन से कंपेयर कर दिया है। क्राइम ऑफ नेपोलियन, आपने नेपोलियन का नाम सुना होगा हिस्ट्री में, तो इसे भी क्राइम ऑफ नेपोलियन का नाम दिया गया है जी। तो ये जो पोयम है, हालांकि पोयम का जो टाइप है ये याद रखेंगे, पोयम का टाइप है लाइट पोयम जी, लाइट पोयम, एक हल्का पोयम, लाइट पोयम के नाम से इसे जाना जाता है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, और इसमें आपको ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन बन रहा है अगर आप ठीक से देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए शुरू करें, एक बार रिवाइज की और फिर से देख ले ताकि आपको कहीं कोई इशू ना हो, कोई परेशानी नहीं हो, और आप इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लेंगे। सबसे पहली बात, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पोएट्री सेक्शन, और पोएट्री सेक्शन में क्या पढ़ रहे हैं? पोयम नंबर 7 पढ़ रहे हैं, राइट? एनी डाउट? पोएट्री सेक्शन में क्या पढ़ रहे हैं? पोयम नंबर 7 है जिसका नाम है मेकाविटी द मैस्ट्री कैट। अभी हम लोग इस पोयम का इंट्रो पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो है अबाउट द पोएट। हम अपने यहाँ जो पोएट है उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पोएट कौन है? टी.एस. एलियट। रिवाइज की ओर चल रहे हैं। टी.एस. एलियट का पूरा नाम क्या है मैंने भी बताया है, आप लोग जल्दी बताएंगे और कमेंट में भी इस बातों को लिखेंगे। टी.एस. एलियट का पूरा नाम क्या है अगर आपको याद हो गया तो? इसको बोलते हैं थॉमस स्टर्न्स जी, याद रखेंगे, थॉमस स्टर्न्स। थॉमस स्टर्न को क्या कहा जाता है? मॉडर्न पोएट, जो कईवीं शताब्दी का है, 20th सेंचुरी। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे इनका जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुई है। आपको एडी पूछ रहा है, इनका एसपी पूछ रहा है, तो याद रखें 1888 में यहां लिखा हुआ है, याद रखेंगे। 1965 में इनकी डेथ हो गई है। आगे है, अब इनका जन्म किस देश में हुआ है, कहां हुआ है? तो ये एसटी का मीन्स है सेंट लुइस मिजोरी यूएसए में इनका जन्म हुआ है। बाद में हालांकि ये परमानेंटली सेटल इन इंग्लैंड में सेटल हो गए हैं, आपको ये भी याद रखना है। ही वॉज नोन, और उसे जाना जाता था किसके नाम से, किसके रूप में जाना जाता है? तो एज अ पोएट, क्रिटिक, मैंने अभी चर्चा किया था कि पोएट कौन है, क्रिटिक कौन है, प्लेरिट, एसिस्ट एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, इन सबके नामों से इन्हें जाना जाता है। सभी क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनता है जो मैंने प्रीवियस जस्ट कुछ देर पहले बताया है। नोबेल प्राइज मिला है, क्यों मिला है? तो लिटरेचर के लिए मिला है, और लिटरेचर के लिए मिला है कौन सा प्राइज? नोबेल प्राइज मिला है। और ये प्राइज कब मिला है? तो ये मिला है आपको कब मिला जी? 1948 में। समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि टी.एस. एलियट का कुछ इंपोर्टेंट वर्क्स है। वर्क्स का मतलब होता है रचना और रचनाकार। तो इनका जो रचना है जो इस इंट्रो पार्ट में इंक्लूड किया गया है वो 3 है। द वेस्टलैंड है, आस वेडनेसडे है, और 4 क्वार्टेट्स है। ये 3 इनका वर्क्स है जो इस इंट्रो में है। बाय द वे इनके तो दर्जनों हैं, बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, बहुत सारे इनका क्रिटिसिज्म है, बहुत सारे पोएम्स हैं, बहुत सारे प्ले हैं, तो बहुत है। लेकिन हमें भी तमाम चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें केवल अभी इनका इस पोएम के जो इंट्रो पार्ट है उसमें जो 3 वर्क्स है हमें उनको जानना है। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ जो हम लोग अभी कविता पढ़ने जा रहे हैं, ये जो पोएम पढ़ेंगे, जिस पोएम का नाम जो आप देख रहे हो मेकाविटी द मैस्ट्री कैट, तो मेकाविटी क्या है? यह एक बिल्ली है जो यहाँ पे देख रहे हो, एक कैट है और उन्हीं का नाम है मैस्ट्री कैट। और यहाँ बात करेंगे कि ये जो मेकाविटी द मैस्ट्री कैट जो पोएम है ये कहाँ से लिया गया है, ये बात आपको जानना होगा। पूछा भी जाता है, मैंने आपको बताया भी कि इस ईयर में पूछा गया था, करेंट ईयर में। तो ये लिया गया है ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। और फाइनली यह एक लाइट पोएम है जो मैंने आपको बता दिया है कि कैसा पोएम है।
आपको याद रखना है यह एक लाइट पोएम है। जैसे आपने पहला पोएम पढ़ा होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, वो कैसा पोएम है? तो लव लिरिक्स एंड सेपरेशन। वैसे ही मैकाविटी द मैस्टिकेट कैसा पोएम है? लाइट पोएम है। अब हम बात करेंगे थीम का। इस कविता का थीम क्या है? स्टेलिंग विद क्लीनेस क्या मीन्स है? सफाई के साथ चोरी, या अ क्लीवर मैन हु ऑलवेज प्लेज ट्रिक्स, एक वैसी चालाक आदमी जो आपके साथ हमेशा कोई ना कोई ट्रिक चाल चलता है और उसको चालबाज या चालाक आदमी कहते हैं। उसी तरह से कवि ने इस कविता में एक कैट है और उस कैट का नाम है मैकाविटी, और मैकाविटी को क्या नाम दिया है? मिस्ट्री कैट, जो एक रहस्यमयी बिल्ली है। और फाइनली कवि ने इस कैट को क्राइम ऑफ नेपोलियन घोषित कर दिया है, उसे क्राइम ऑफ नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो बस आज के सेशन में, आज की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो है पोएट्री सेक्शन, और आपने देख लिया है। आई होप डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। तो आप मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको क्या समझ में आया। मैंने कुछ इसमें पूछा भी है, आप मुझे जवाब दें कि नोबेल प्राइज़ क्यों मिला, कब मिला और किसके लिए मिला, ये बताएं जरूर कमेंट में। और फिर हम लोग इसका पोएम जो है स्टेंजा वाइज नेक्स्ट पार्ट में लेकर उपस्थित होंगे। बाय द वे, it's enough for today and thank you for watching this video. Have a nice day. Bye bye. Take care.